गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग डी एवं एफ ब्लॉक का अगला टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। संक्रमण तत्व के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, इसके बाद चुंबकीय गुण के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, और उसी के साथ हम लोगों ने चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पढ़ा था, रंगीन यौगिक के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग जो उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डी एवं एफ ब्लॉक का, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता, और ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है या ये संयोजकता परिवर्ती क्यों दर्शाता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है। तो डी ब्लॉक के अधिकांश एलिमेंट होते हैं, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए, उसको भी हमने एग्जाम्पल में लिया है, तो अधिकांश एलिमेंट में क्या होता है कि वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, यानी कि एक दो उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है, सामने वाला एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट यानी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा सकते हैं। तो उसी पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो दर्शाते हैं और उसकी वजह क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो सब कुछ जानेंगे। और उसी को नाम दिया गया है परिवर्ती, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदलती रहती, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो जब भी कोई तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये डी उपकोष में क्यों होता है, तो उसका रीजन मेनली वन होता है कि जो डी उपकोष में S और D के बीच की एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत कम पाया जाता है। यानी 4s, अगर पहली हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें जो 21 से लेकर 30 के बीच में एलिमेंट होते हैं, तो उसमें 4s2 आ जाता है और आ जाता है 3d10। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के हिसाब से देखें तो एनर्जी को जो लेवल बोरबरी ने बताया था n+l का रूल, तो उसके हिसाब से इसमें अगर आप देखेंगे तो 4+0 और इसमें देखेंगे तो 3+2 यानी कि 4 और 5 एनर्जी का लेवल बिल्कुल अगल बगल यानी बहुत पास क्लास होती हैं। तो डी के उपकोष से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में नहीं। जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, चूंकि इसके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को घसीटने की, तभी वो इलेक्ट्रॉन घसीट सकता है, तभी हम एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकते हैं। देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल पहले से लिख रखे हैं जिसमें हम ये समझा सकें आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। देखिए जैसे 23 हमने ले लिया है, 25 ले लिया है, 26 है, 28 है और 30 ले लिया है। अब सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सबसे लास्ट के 2 ऑर्बिट होंगे, एक 4s2 हो गया और एक 3d3 हो गया। इसमें 4s2 और 3d5 हो गया, इसमें 4s2 और 3d6 हो गया, इसमें 4s2 और 3d8 हो गया, इसमें 4s2 और 3d10 हो गया। वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो डी बाद में आता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो कक्षा होती है वो 4 बड़ी होती है, इसलिए हमने उसको बाहर लिख लिया है, इसको अंदर लिख लिया है। अब देखो होगा क्या, इनके जब आप उपकोष ऑर्बिट लिखेंगे तो s में 1 ऑर्बिट होता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिए, d में 5 ऑर्बिट है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर लिए। ऐसे देखिए हमने सबके ऑर्बिट यहाँ पहले से बना रखे हैं। अब ऑक्सीकरण अवस्था को या संयोजकता का उसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, जो बाहरी कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, वही संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो यहाँ बाहरी कक्षा कौन सी है, 4। तो इसमें देखा जाए तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से मूव कर जाएंगे। तो यानी इन सब की अगर हम कहें तो एक कॉमन भाषा में जो प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो +2 ही होगी, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग +2 ऑक्सीकरण अवस्था आनी चाहिए। लेकिन जो इनकी अंदर की डी ऑर्बिटल है वो देखिए हाफ फील्ड है, यानी फुल फील्ड नहीं है। जब तक फुल फील्ड नहीं होगी, पूरी भरी हुई नहीं होगी, तब तक स्थायित्व कम होता है। यानी अगर आवश्यकता पड़ी और सामने जो तत्व है उसके पास इलेक्ट्रॉन घसीटने की अगर क्षमता ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन इससे निकाल सकता है। तो यानी कि जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये 2 तो पहले निकल गए हैं, ये तो हमेशा निकलेंगे। अब इससे अगर 1 निकालेगा तो ऑक्सीकरण अवस्था +3 भी हो सकती है, और अगर आवश्यकता उसको 1 की और पड़ गई, 2 निकालेगा तो +4 भी हो सकती है, अगर तीनों निकल गए तो +5 भी हो सकती है। यानी सामने वाले एलिमेंट पे डिपेंड है कि वो उसको कितना एक्साइट करके उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालता जाएगा +2 में उतना ही ऐड करते चले जाएंगे, तो +2 कॉमन हो गई, फिर +3, +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो सकती है।
ऐसे इसमें हम देखेंगे तो पहली +2 कॉमन हो गई। अब देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सामने वाला अगर एलिमेंट कोई ऐसा आ गया है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन में निकाल सकता है, एक एक करके भी निकाल सकता है। हो सकता है एक की होगी तो एक निकालेगा, तो अगर एक निकलेगा तो +3 हो जाएगा, फिर दूसरा तो +4 हो जाएगा, फिर तीसरा तो +5 हो जाएगा, फिर चौथा तो +6 और पांचवा तो +7। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैग्नीज ही ऐसा एलिमेंट होता है जो डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था शो करता है, +7 तक। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर देखें तो +2 तो कॉमन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये पेयर्ड हो चुका है और पेयर्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन फिर अब नहीं निकाले जा सकते। तो अब यहाँ हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे जिनको हम निकाल सकते हैं 1-1 करके एक साथ। तो ये आ जाएगा +3 हो जाएगा, एक निकालोगे, 2 निकालोगे तो +4, +5 और +6 अगर चारों निकाल दें तो +6 तक हम शो कर सकते हैं, बस इसके आगे हम शो नहीं कर सकते हैं। वैसे इसमें देखिए जरा, इसमें अब देखिए D8 वाले में 3 ऑर्बिट ऐसे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, यानी इनकी स्टेबिलिटी हाई हो चुकी है। तो ये 2 तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, +2 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसके साथ साथ ये 2 भी हम निकाल सकते हैं, एक एक करके या एक साथ भी, तो +3 भी यानी हम शो कर सकते हैं और +4 भी हम शो कर सकते हैं, यानी इसमें 3 ऑक्सीजन अवस्थाएं हम शो कर सकते हैं। अब जब जिंक को हम देखते हैं सबसे लास्ट एलिमेंट को, तो यहां हम देखेंगे जो 3D क्लास है वो पूरी फुलफिल है, यानी कि सारे इसके जो ऑर्बिट हैं सब में जो इलेक्ट्रॉन है डबल डबल यानी कि पेयर्ड है। अब जब डबल डबल पेयर्ड है तो यानी इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन हम निकाल नहीं सकते हैं, सिर्फ बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो इसकी सिर्फ +1 ऑक्सीजन अवस्था शो करेगी, +2। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, इसीलिए इसे परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था में नहीं रखा जाता है। और जिंक की लाइन में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो एक ही ऑक्सीजन अवस्था शो करते हैं, +2। बाकी सब में देखिए किसी में 4 ऑक्सीजन अवस्था शो हो रही हैं, किसी में 6 शो हो रही हैं, किसी में 7, किसी में 3। तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है, यानी कि 1 से अधिक ऑक्सीजन अवस्थाएं दर्शाते हैं, इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया है, परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था। और इसका रीजन भी आप जान गए हैं कि जो 4s और 3d है इनके बीच ऊर्जा का जो अंतर होता है वो बहुत न्यूनतम होता है। तो अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो इससे भी वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं जो अयुग्मित हैं, अनपेयर्ड हैं, उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीजन अवस्था 1 से ज़्यादा पाई जाती है। ओके।